ओके, डिड यू कंप्लीटेड योर प्रैक्टिकल जो हमने बैकअप वगैरह के बारे में डिस्कस किया था, है ना? I was thought of asking Majid bhai, like I have created the recovery service vault, but I was not able to delete those backups again. यू नीड टू स्टॉप द बैकअप। बाय डिफ़ॉल्ट जब बैकअप तैयार करते हैं ना। या मैं स्टॉप करा था, मैं फिर डिलीट करा था, ओके, so it was telling stop delete नहीं हो रहा, we need to wait for retention period to be done. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसा। तो जो आपका रिटेंशन टाइम रहेगा ना, उसके बाद ये अपना ऑटोमेटिक, ये उसके बाद आप ट्राई करिए। ओके ओके। मैं पे एज यू गो अकाउंट यूज कर रहा हूँ, वो चार्ज ज़्यादा करते हैं मजीद, थोड़ा नॉट। बैकअप के केस में आप वीएम का बैकअप मत कॉन्फ़िगर करना, अगर पे एज यू गो इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है। ओके जस्ट चेक फॉर द फाइल, और फाइल में भी जस्ट अपलोड ओनली फ्यू केबी ऑफ डेटा, नॉट मच देन 100 MB। सो आई हैव डन द बोथ द प्रैक्टिस, फाइल शेयर का करा, वीएम बैकअप भी करा, वीएम डिलीट कर दिया फिर। नो नो, वीएम डिलीट के साथ साथ यू आल्सो डिलीट द बैकअप। जो बैकअप बैकअप भी बैकअप डिलीट के कर। अंदर वर्चुअल मशीन है ना, यू आल्सो नीड टू स्टॉप इट। Yeah, I have stopped it, Majid bhai, but still that is not able to, I am not able to delete the recovery service what, I don't know वो why. रिटेंशन टाइम के पूरा होने के बाद ही आप डिलीट कर पाएंगे ना, बिकॉज वाइल Yeah, क्रिएटिंग द बैकअप इट विल आस्क यू टू प्रोवाइड द रिटेंशन डेट और टाइम। सो उस केस में फिर रिटेंशन का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर आप बीच में डिलीट कर देते हैं ना, correct correct। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड वाइल क्रिएटिंग, है ना? तो उस केस में थोड़ा सा I have प्रॉब्लम हो जाएगी created ना। with that retention, so maybe I need to wait for 2 days. हाँ, you should wait, and after that you need to try to delete it. So I hope you understand about the concept of both types of backup that we did, like as using our what we can say, that file share backup, right? And we are able to take the backup for our virtual machine as well, right? Yes bhai, yes. But we are still on page of Azure services। अभी हमने जो भी बैकअप कॉन्फ़िगर किया ना, these all are the backups which available on Azure portal। But Yes, let, on prime का तो बोला था। हाँ, now let me show you the another different types of backup that are available। So we created a backup with name of Azure Morning Class, right? This one is our backup vaults. Although I have already created multiple backup recovery service vault, but this is our vaults that we created. And in case of backup, whenever we click on the backup, it will redirect you on page of backup types, means कितने तरीके के goals आप set कर सकते हैं। तो we just completed the part of Azure. We have another option like as a SQL and Azure Virtual Machine. So both are usage the same step that help us to configure the backup, right? कोई difference नहीं है दोनों के बीच में। Yes bhai। But we have option of Azure Stack Hub. So as we discussed before, like the meaning of Azure Stack Hub, it means that you wanted to configure the backup, means it is a combination of both on premises and Azure portal। सो ऐसी सर्विस जो आप ऑन प्रोमाइसेस पे भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और एज्यूर पोर्टल पे भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, वो आपके एज्यूर स्टैक में कंसीडर किया जाएगी। और एज्यूर स्टैक HCI क्या होता है, ये स्पेसिफाई होता है अ पर्टिकुलर vendor based device, like you know that you have a Dell server, you have a Acer server, HP server। तो ये एसोसिएटेड रहता है पर्टिकुलर ब्रांड के ऊपर, पर्टिकुलर वेंडर के ऊपर, कि आप इस वेंडर के सर्विसेज अगर आप यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन प्रोसीड विद HCI, ठीक है। Okay okay। ऑन प्रेम की बात करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू द ऑन प्रेमाइसेस फाइल फोल्डर बैकअप and hypervisor virtual machine, VMware virtual machine। We are able to configure Microsoft SQL, SharePoint, Exchange, System State, Bare Metal। मल्टीपल बैकअप सर्विसेज आर अवेलेबल। सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन अपने पास हैं बैकअप से रिलेटेड वो है ऑन प्रोमाइसेस के केस में। Yes bhai। एज्यूर के पास जितने भी कस्टमर हैं, वी टॉक अबाउट इन केस ऑफ मार्केटिंग, तो एज्यूर के पास जितने भी कस्टमर्स हैं ना, वो उनमें से सबसे ज़्यादा कस्टमर जो हैं ऑन प्रोमाइसेस बैकअप को प्रेफर करते हैं, ऑन प्रोमाइसेस बैकअप को इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, तो I'm just going to guide you about the part of to configure the backup from on premises. So I have already turned on my workstation machine, and let me take the RDP and show you the step how we can do that, right? तो इसका एक लाइव प्रैक्टिकल देख लेंगे तो मीन्स आपको आइडिया लग जाएगी कि हाउ इट कैन वर्क. Yes. फाइन. सो द ऑन प्रोमाइसेस बैकअप इन द सेंस कि ऑन प्रोमाइसेस में अगर आपने कोई भी सर्विस इस्टेब्लिश की है तो वी आर एबल टू डू दैट, वी आर एबल टू मैनेज इट. सो लेट मी कनेक्ट द RDP. Now, this is our Windows 11 operating system that we installed on another machine, and our responsibility to take the backup of our files folder. पहले file folder से start करते हैं and then we'll discuss about the another types of backup. Is that okay? Yeah. But you should know about कि किस backup का क्या usage है. So let me guide you about the usage of these backup. File and folder, as per the name suggests, if you want to take the backup of any data that available on premises, that consider as a file folder. Hypervisor virtual machine, if you establish a virtual machine on hypervisor on premises के hypervisor में आपने VM को establish कर रखा है and wanted to configure the backup for virtual machine, so you can proceed with second option, as it is VMware virtual machine, SQL Server, Microsoft SharePoint, Exchange. And I wanted to know about system state and bare metal. Can you please explain me about these two backup type? System state and bare. No idea about this. Okay, let me guide you about the system state and bare metal. Have you idea about the Active Directory? Yes, yes. Okay, so you know that जब भी हम AD की services की बात करते हैं, right? If we talk about the Active Directory domain services, like you establish a one domain in on premises, this is our domain controller that we establish with name of any name. Like we establish a domain with name of maybe class.com, right? This is our domain controller, and in the class.com we have a multiple objects and containers. ठीक है, multiple objects and containers are available. We establish the GPO as well. और क्या क्या ये कॉन्फ़िगर करता है, ग्रुप पॉलिसी के बैकअप को कॉन्फ़िगर करेगा, ADCS के बैकअप को कॉन्फ़िगर करेगा. ठीक है, दीज ऑल आर द सर्विसेज जो आपके AD इंस्टॉलेशन के बाद आप मीन्स यू आर एबल टू फाइंड इट. ऑब्जेक्ट्स में यूज़र्स की बात कर लेते हैं, ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, राइट. फाइल शेयर भी आपके इसी में आएगा, और प्रिंटर्स. ये सभी आपके पॉइंट्स जो है ना, दीज ऑल आर द पॉइंट्स आर कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट. इनको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, राइट. सो द वर्क ऑफ सिस्टम स्टेट, अगर आप इस मशीन का सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो, इस AD का सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, तो वो सिस्टम स्टेट बैकअप क्या कंसीडर किया जाएगा? सिस्टम स्टेट बैकअप रिस्पॉन्सिबल टू टेक द बैकअप ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज. इसकी जिम्मेदारी क्या है कि AD की जो सर्विसेज है उनका यह बैकअप कॉन्फ़िगर करेगा. इज दैट ओके? If you face any issues with your computer operating system, it is not responsible to revert you back. अगर OS में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अगर फाइल फोल्डर में कोई इशूज़ चल रहा है, तो सिस्टम स्टेट बैकअप का कोई बेनिफिट नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आपके एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम है, यूजर्स डिलीट हो गए हैं, ग्रुप डिलीट हो गया है, OU डिलीट हो गया है, या फिर कोई पॉलिसी आपकी डिलीट हो चुकी है, एंड यू हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड द सिस्टम स्टेट बैकअप, देन यू आर एबल टू रिकवर इट. इज दैट क्लियर? ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द बेयर मेटल. अब इसका जो बेयर मेटल बैकअप है अपने पास यहाँ पे एजर पोर्टल पे वी आर एबल टू फाइंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप रिलेटेड टू ऑन प्रोमाइसेस. सो टॉक अबाउट द सिस्टम स्टेट बैकअप, सॉरी, बेयर मेटल बैकअप. द मीनिंग ऑफ बेयर मेटल बैकअप, अगर आप इसमें कोई भी सर्विस आपने इंस्टॉल कर रखा है, राइट, आपने इसमें यू इस्टेब्लिश विंडोज़ सर्वर 2012, ठीक है, और इसमें AD भी इंस्टॉल कर रखा है, इसमें फाइल्स एंड फोल्डर भी इस्टेब्लिश कर रखा है, यू
established multiple drives, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइव्स जो डी ड्राइव, ई ड्राइव, डाटा डिस्क हमने तैयार कर रखी है, ठीक है। अगर आप इस मशीन का, अगर आप इस सिस्टम का बेयर मेटल बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, इसका आपने बेयर मेटल बैकअप कॉन्फ़िगर किया, सो इन केस ऑफ बेयर मेटल बैकअप व्हाट एग्जैक्टली हैपन, जब आप बेयर मेटल बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस केस में आप पूरे कंप्यूटर का बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। यू आर एबल टू टेक द बैकअप ऑफ एंटायर मशीन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मेन बेस हार्ड डिस्क भी डैमेज हो जाती है ना, तब भी आप बैकअप के थ्रू अपने रिस्टोर के ज़रिए, बेयर मेटल बैकअप के थ्रू जब रिस्टोर करेंगे ना, तो यू आर एबल टू टर्न ऑन योर मशीन एज इट इज़, ठीक है। तो बेयर मेटल बैकअप मीन्स टेक द बैकअप ऑफ होल मशीन। इसमें जितने भी ड्राइव्स हैं, जितने भी अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं, उनका सबका बैकअप होता है। और इन केस अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव डैमेज हो गई, हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, तभी हम इसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इज़ दैट क्लियर? Okay. ठीक है। सो दीज ऑप्शन, What is the image level and snapshot? no, see, image label and snapshot both are different to each other. Snapshot in the sense you have to take the snapshot on daily basis, Yeah. right? Means अगर आप अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू शेड्यूल द बैकअप। और स्नैपशॉट में क्या होता है ना, आपके पूरे सिस्टम की एक कॉपी बन जाती है और वो स्पेस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। और इमेज लेबल का बैकअप अगेन कंसिडर एज ए गोल्डन इमेज। जब आप अपनी वर्चुअल मशीन का की In our application, we are using Veeam. So, in Veeam, it will take image level or snapshot. okay, Veeam responsible to take the backup on image base, image label। वो स्नैपशॉट नहीं बनाता है। स्नैपशॉट आपको कहाँ मिलेगा? हाइपरवाइजर में स्नैपशॉट मिलेगा, ठीक है। VMware ESXi में आपको स्नैपशॉट मिलेगा। बाकी हर जगह पे जब आप बैकअप तैयार करते हैं ना, दे गिव अस ऑप्शन टू टेक द बैकअप इन फॉर्मेट ऑफ इमेजेस। वो इमेज लेबल बैकअप होता है। स्नैपशॉट केवल आपको चेक पॉइंट मिलेगा हाइपर-वी में, और स्नैपशॉट मिलेगा आपको इन ESXi VMware के वर्चुअलाइजेशन के केस में। Image and snapshot are same as bare metal backup. Same. It will take the whole. वी कैन से दैट, यस। जब आप स्नैपशॉट लेते हैं तभी हमें पूरा बैकअप मिल जाता है, और जब हम बेयर मेटल बैकअप लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक द बैकअप ऑफ इंटायर कंप्यूटर्स। यस, डेफिनेटली बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। Image का भी same है. इमेज भी सेम ही है, यस। इमेज में भी आप अपनी उस पर्टिकुलर करंट मशीन की रनिंग सिचुएशन का बैकअप ले लेते हैं, Okay, got it. Okay. राइट। और नई हार्ड डिस्क में उस इमेज को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, यस। बेयर मेटल बैकअप भी एक तरीके की इमेज बनाता है। Okay, got it. I'm going to show you the step how we can configure the backup from on-premises to cloud. बैकअप पे चलते हैं, एंड दिस टाइम विल नीड टू प्रोसीड विद on-premises। यहाँ पे हम on-premises सेलेक्ट करते हैं। वी हैव अ मल्टीपल वे टू टेक द बैकअप। डिफरेंट चीज़ों का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VM का बैकअप है, शेयर पॉइंट का बैकअप है, बेयर मेटल सिस्टम स्टेट, किसी का भी बैकअप तैयार किया जा सकता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बिकॉज इट विल टेक मच टाइम इन केस ऑफ हाइपरवाइजर, और अभी अपने पास हाइपरवाइजर में कोई VM नहीं है, ESXi में कोई VM नहीं है, तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद फाइल एंड फोल्डर, ठीक है। चेक मार्क द फाइल एंड फोल्डर एंड क्लिक प्रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? And once you proceed to prepare infrastructure, it will ask you to fulfill the prerequisite, जिसमें से पहला है डाउनलोड एजेंट फॉर विंडोज सर्वर और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इस मशीन पे मीन्स एज्योर बैकअप के जरिए आप किसी भी सर्वर सर्विस का OS का बैकअप ले सकते हैं। इट मे बी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 10, 7, 11, और इफ़ यू हैव एनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक 2012, 2016, तो उसमें भी आप उसका भी बैकअप ले सकते हैं। So I'm just going to download this particular tool. It's mandatory because considered as a prerequisite. इसको हम prerequisite में consider करेंगे, sorry, which is considered as a Mars agent. इसको हम Mars agent भी बोलते हैं, ठीक है। डाउनलोड द टूल, और उसके बाद आपको क्या करना है,
फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज आपको एक कीज़ मिलेगी और इस कीज़ की वैलिडिटी जो होती है वो 10 दिन के लिए रहती है. अगर आपको ऑथराइज करना है अपनी मशीन को तो इस कीज़ के थ्रू हम ऑथराइज कर सकते हैं. जस्ट नीड टू डाउनलोड द की फॉर द ऑथेंटिकेशन मेथड. नो नीड टू डू एनीथिंग. ये अपने पास आ गया मॉर्निंग क्लास समथिंग वॉल्ट क्रेडेंशियल और आप इसको करेंगे इंस्टॉल. ऑन टाइम पे करना है. हाँ हम स्टार्टेड इंस्टॉलेशन ऑन प्रोमाइसेस. विंडोज 11 पे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है. सो नाउ वी जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसीजर. नेक्स्ट I don't want to update it with Microsoft, otherwise it will take much time. Next, and this is the prerequisite, the important point. जब आप क्लाइंट पे इंस्टॉल करते हैं ना, नाउ वी आर यूजिंग लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. इस वजह से यहाँ पे हमें कोई भी प्रीरिक्विजिट मैनुअल नहीं इंस्टॉल करना पड़ा. 4.5 .NET फ्रेमवर्क भी है और पावर सेल भी इसमें इंस्टॉल है. बट अगर आप यही एक्टिविटी विंडोज़ 8 या 7 में करोगे ना तो ये चीज़ें आपको मैनुअली डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी. क्लियर? सो प्रोसीड टू इंस्टॉल. पहला स्टेप आपको वॉल्ट के जो प्रीरिक्विजिट है मार्स एजेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड वंस यू इंस्टॉल द मार्स एजेंट इट विल आस्क यू टू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो की डाउनलोड की है उसके थ्रू आप रजिस्टर कराएंगे. ठीक है. ठीक है. लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन. So you must need to register it. Proceed to register. और we just need to browse. और यहाँ पे डाउनलोड पे गया होगा. So let me verify. This is the key. ठीक है. ये encrypted key है that help us to register our on-premises machine with the Azure portal. Next किया. And this is really important thing. ठीक है. इसमें हम कोई common password रख देते हैं. The minimum password length 16 character. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. I'm just going to proceed with 16 character. Okay, so where you want to put your password. कभी कभी क्या होता है ना, we forget the password. तो ये अपने पास ऑप्शन है कि आप इसको ब्राउज करके रख सकते हो. Enter the location to save the पास शेयर, मतलब पासवर्ड आप शेयर करना चाहते हैं जो. आई एम गोइंग टू पुट आउट ऑन PWD. इसको हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं. ठीक है. एंड क्लिक फिनिश. यस, रजिस्ट्रेशन इज इन प्रोग्रेस. And the another prerequisite, you can say that your on-premises machine must be connected with internet and you should get at least 10 Mbps of internet speed. जब भी आप ऑन प्रीमाइसेस की चीज़ों का बैकअप लेंगे ना तो उसमें इंटरनेट की स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल टेक मच टाइम. ठीक है. अब 10 GB का डेटा अपलोड करना है तो इट विल टेक मच टाइम. तो दैट्स वाई मेक श्योर कि यू हैव अ गुड इंटरनेट स्पीड, क्योंकि आप अपना डेटा का बैकअप जो है ना एज्योर लोकेशन पे रखना चाहते हैं. बेस फिजिकल लोकेशन पे आपका ओरिजिनल है एंड यू वांटेड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ योर डेटा एंड पुट इट इनटू द एज्योर पोर्टल. चलिए, एवरीथिंग इज़ ओके. हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया. वार्निंग ये दे रहा है कि आपने जो पासवर्ड है ना वो ऑन प्रीमाइसेस पे रख रखा है विच इज़ नॉट सिक्योर, तो आप इसको हटा के कहीं और रख दो. ठीक है. क्लोज इट. वी सक्सेसफुली क्लोज द बैकअप एंड हियर वी आर एबल टू फाइंड ए नंबर ऑफ ऑप्शंस. आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. स्केड्यूल बैकअप, रिकवर डेटा, चेंज प्रॉपर्टीज, ओपन पोर्टल, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल. तो ये जो विज़ार्ड है ना ये आपको डायरेक्टली कहाँ पे ले जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बैकअप. ये आपको जितने भी चीज़ें यहाँ पे बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे वो आपका एज्योर पोर्टल पे ले जाएगा. आई एम गोइंग टू हेल्प यू. गो टू द स्केड्यूल बैकअप and let me guide you about how to configure it.
Next, add items, right? We just need to click on add items. Where is your data? अब देखिए जितनी भी ड्राइव्स है ना सबकी इन्फॉर्मेशन आ रही, तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डेस्कटॉप, ठीक है, क्योंकि कुछ फाइलें हैं उनका बैकअप थोड़ा आसानी से हो जाएगा। तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट यूजर्स, एडमिन, डेस्कटॉप, ठीक है। और ये देखिए इतनी सारी फाइल्स हैं, बल्क यूज़र CSP, बल्क यूज़र 2, बल्क यूज़र अपडेट एंड ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG104 नॉमिनेशन, फाइनली 1 2 3 4 5 फाइलें हम इसका बैकअप लेना चाहते हैं। एंड ऑफिस 365, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव समथिंग, ये इसका भी बैकअप ले लेते हैं। दिस इज़ एक्सेल फाइल। तो ये हमने जितनी भी CSP एंड एक्सेल फाइल है ना उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। क्लिक ओके, दैट्स इट। Number of files are available, up to 5 to 6 different files are available, and the entire files are available on desktop. सबकी लोकेशन जो है डेस्कटॉप पे है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, थोड़ा सा आसानी रहेगी आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट करेंगे एंड स्केड्यूल, व्हाट यू वांट टू डू, स्केड्यूल द बैकअप। अगर आपको इमीडिएटली बैकअप कॉन्फ़िगर करना है तो फर्स्ट टाइम यू नीड टू कॉन्फ़िगर द स्केड्यूल इवनिंग 6:30 ऑन डेली बेसिस, और यू कैन प्रोसीड विद वीकली बेसिस। एवरी वीक यू वांटेड टू टेक द बैकअप ऑन फ्राइडे, आप एक दिन बैकअप लेना चाहते हैं 6:30 PM को फ्राइडे, एवरी फ्राइडे यू विल टेक द बैकअप, ठीक है, नो इशू। बट रिजल्ट हमें अभी देखना है, ठीक है। तो फ्राइडे मॉडिफाइड लास्ट वीक नॉट, ठीक है। कितने साल तक के लिए? 10 साल तक के लिए नहीं, इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मंथली हम यहाँ पे मेंशन करते हैं केवल वंस बैकअप, ठीक है। Next, no need to do anything, no need to make any changes. We don't want to use with offline, otherwise it will consume both option. Azure में भी डेटा आपका कंज्यूम होगा, ऑन प्रोमाइसिस पे भी कंज्यूम होगा, तो आप ऑनलाइन ही पे रखेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश, एंड यू हैव टू वेट अप टू अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ डेटा। जैसे अभी तो अपने पास KB में ही डेटा होगा, नॉट इन KB, बट फिर भी वी हैव अ मीन्स just in MB 2 or 3 MB, ठीक है। आपने बैकअप स्केड्यूल किया, अभी आपने बैकअप क्या किया? स्केड्यूल किया। बैकअप की स्केड्यूलिंग जो आपने कर रखी है, विच इज़ आई थिंक ऑन वीकली बेसिस, फ्राइडे को एवरी फ्राइडे 6:30 PM को आपका बैकअप होगा, राइट। बट वी वांटेड टू सी द रिजल्ट राइट नाउ, सो इन दिस केस व्हाट यू नीड टू डू, हमें तो अभी रिजल्ट देखना है ना, तो इस केस में क्या करना है, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन बैकअप नाउ ऑप्शन, एंड इट विल गिव यू ऑप्शन टू जस्ट सेलेक्ट द मीन्स काइंड ऑफ रिटेंशन टिल 1 अप्रैल। बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो हम इसको 5 तारीख तक रिटेंशन दे देते हैं, ठीक है, कि विद इन 5 days आपने बैकअप को रिकवर कर सकते हैं 3 दिन के लिए, क्योंकि आज 2 अप्रैल है, तो सब 2 मार्च है, तो 5 तारीख तक हम इसको रिटेंशन का ऑप्शन दे देते हैं। नेक्स्ट, दिस ऑल आर द फाइल्स जो हमने शेड्यूल की थी, तो आप करिए बैकअप स्टार्ट एंड वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, फ्यू मोर मिनट्स। Once we complete the backup, what we need to do, we will delete the VM, और उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे कि how we can recover it. Thirteen MB. Yeah, just calculating the space, calculating the
total capacity that required. हो गया. Backup job completed. Now we just need to close it. तो बैकअप जॉब हमने एक इस्टेब्लिश कर रखी है इन लोकेशन ऑफ एज्योर. एवरीथिंग इज ओके. लेटेस्ट कॉपी अभी आपकी तैयार हो गई. एंड द अनदर पॉइंट इज रिलेटेड टू ओल्ड बैकअप. अभी पहले ही बैकअप है, दैट्स वाई वी आर एबल टू फाइंड ओनली वन. ठीक है. सो let's talk about. I'm just going to recover it. So recover के लिए हमें क्या करना है? We just need to delete the data. जो हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया उस डेटा को पहले क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं. These all are the data that we configure for the backup purpose. I'm going to remove it. ये सभी यूजर्स हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया था इनका. डिलीट. Microsoft Office 365 and AG104. Done. We successfully removed the all data. और रिसाइकल बिन से भी हटा देते हैं बिकॉज हमने जो बैकअप कॉन्फ़िगर किया है वो एज्योर पे रखा है, राइट. सो वी डोंट हैव एनी इशूज़. That's okay. We can recover. ओके. सो कैन वी प्रोसीड टू रिकवर इट. यहाँ से हमने रिमूव कर दिया है एंड रिसाइकल बिन से भी ये डिसअपेयर हो जाएगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा. या इट्स डिसअपेयर. एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर द बैकअप, राइट. तो गुड थिंग इज़ दैट कि हमने अपने जितने भी फोल्डर को डिलीट किया, फाइल्स को डिलीट किया ना, उसका हमने बैकअप ले रखा था. तो दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी इशूज़, राइट. ओपन योर वॉल्ट्स. ये अपने पास वॉल्ट्स है जो कि आप इसमें इंस्टॉल करके रखते हैं, राइट. Just need to open the particular what we can say that Recover data. हाँ, सिंपल सा रिकवर डेटा पे जाएंगे एंड वी आर एबल टू फाइंड टू डिफरेंट ऑप्शन, राइट. वन इज दिस सर्वर या अनदर सर्वर. तो डेफिनेटली वी वांट टू रिकवर फॉर द सेम मशीन. हम इसी सिस्टम के लिए ना रिकवर करना चाहते हैं, राइट. Okay. Just need to click on next and individual file and folder. Definitely we wanted to recover the individual file and folders. Select volume. So we have already configured the backup from C drive क्योंकि users वगैरह की information यहीं पे है. Select the means date. Next.
It is in progress, so we have to wait. Okay, done. So our restore is backup restore is successfully completed, right? Yes. चलिए, just going to verify. यहाँ पे आपने करना है ब्राउज. ठीक है, दिस इज़ द यूजर्स इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट द डेटा दैट वी कॉन्फ़िगर. ठीक है, एंड वी आर एबल टू फाइंड डेस्कटॉप एंड ये सभी डेटा थे अपने पास. यू जस्ट नीड टू कॉपी इट और जिस भी लोकेशन पे रखना है. इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें डेस्कटॉप पे ही रखें. जिस भी लोकेशन पे रखना है वी जस्ट नीड टू कॉपी इट एंड यू कैन पुट ऑन योर सेलेक्टेड लोकेशन. ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इस डेटा को कहाँ रखना चाहते हैं. इज़ दैट क्लियर? Yes. ठीक है, दिस इज़ अबाउट यू कैन से दैट बैकअप सर्विसेज. Okay. ठीक है, तो ऑन प्रोमाइसेस में अभी हमने ये बैकअप डिस्कस किया. मीन्स रिकवर टेक द बैकअप ऑफ आवर ऑन प्रोमाइसेस एंड रिकवर विद आवर means recover with our Azure portal. Yes. Is that clear? Any question? No, nothing much. ठीक है, एज इट इज़ जैसे अभी हमने एक बैकअप कॉन्फ़िगर किया फॉर वर्चुअल सॉरी फॉर द डेटा, राइट. ऑन प्रोमाइसेस के डेटा का बैकअप हमने कॉन्फ़िगर किया. एज इट इज़ जितने भी ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ते हैं लाइक एज अ व्हाट वी कैन से दैट बेयर मेटल बैकअप है, सिस्टम स्टेट बैकअप है, उन सभी का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट. The same options we will get it here itself in that tool by राइट metal. राइट. Where we can get it? Bare metal. No, for the bare metal what you need to do, bare metal के लिए आपने bare metal के लिए you just need to open the portal और बैकअप गोल्स में जाएंगे. जैसे हमने फाइल शेयर सेलेक्ट किया था आपको bare metal सेलेक्ट करना पड़ेगा. Yeah, that's it. ठीक है, और इसकी प्री रिक्विजिट अलग रहेगी, ध्यान रखना. इसकी प्री रिक्विजिट अलग रहेगी. यू हैव टू डाउनलोड द इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बैकअप सर्वर विच इज़ कंसिडर्ड एज ए MABS. इसके पहले हमने डाउनलोड किया था मार्स एजेंट. अभी यहाँ पे हमें दूसरा माइक्रोसॉफ्ट बैकअप सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा. और सेम प्रोसेस है, उससे ऐसे ही इंस्टॉल करके की डालने के बाद एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है. बट आपने जो बेयर मेटल बैकअप या सर्वर सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर करना है ना, वो आप कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, नॉट इन क्लाइंट. ठीक है, यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल ऑन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि AD वगैरह की सर्विस जो है ना सिस्टम स्टेट की बैकअप वहाँ पे अवेलेबल रहती है. ठीक है, नॉट विद क्लाइंट बिकॉज विद in AD server we need to download. हाँ कोई से भी AD सर्वर आप इंस्टॉल कर दो, राइट. कोई से भी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आप इंस्टॉल कर दो एंड यू कैन डू दैट. Okay, okay. Yeah, got it.
ओके यस, तो ये अभी अपने पास हमने डिस्कस किया जस्ट ओनली द बैकअप सर्विसेज राइट, बट वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये आप बैकअप का प्रैक्टिकल करना, लेट मी गाइड यू अबाउट द रेप्लिकेशन। ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में, बट वी शुड नो एज ए एडमिन, वी शुड नो अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन बैकअप एंड what happened with our what we can say that Replication. replication. So can you please explain me what you think about the replication according to you? Like we are replicating the data, like whatever stories we are having, like virtual machine or something to other locations, so that we get the data is secure. No, a difference between backup and restore. Different between backup and restore by Backup and replication. backup, like we what we like we are like, just backing up the data in the storage, and we have done the recovery. Application, as I told you, like we need to take the replica, we need to create the replica of the server or storage in other location, so that the data is secure in other location. ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रेप्लिकेशन। बैकअप में क्या होता है, यू हैव टू शेड्यूल द बैकअप। ठीक है, कि आज एक बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया, कल के लिए एक बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया, परसों एक के लिए एक बैकअप कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, लेकिन रेप्लिकेशन क्या होता है, ये लाइव होता है। Okay, ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है, लाइव होता है, live. कि आपका मीन्स वो कंटिन्यू काम करता रहेगा। Okay, got it. ठीक है, तो अबाउट द रेप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर द रेप्लिकेशन फॉर वर्चुअल मशीन एंड फॉर डेटाबेसेस। उन सभी के लिए हम बैकअप सर्विसेज को मैनेज करेंगे। इज़ दैट ओके? Okay. Yes, bye. Yes. Are we doing now or tomorrow we are doing? इट विल टेक टाइम, तो आई डोंट वांट टू डिवाइड इन टू डिफरेंट पार्ट, क्योंकि हार्डली इसके लिए कम से कम 40 to 45 मिनट का टाइम चाहिए। तो आई डोंट वांट टू डिवाइड इन टू डिफरेंट पार्ट, तो कल इसको कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, no problem. Okay. चलो, I'll share the recording and you also need to perform the practical part. ठीक है, Okay. Okay. चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।